नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है नॉलेज विद कॉन्सेप्ट के यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम लोग इस वीडियो एपिसोड में पढ़ने वाले हैं पिछले भाग 3 यानी कि अध्याय नंबर 2 का प्रश्न उत्तर। तो चलिए, हमारा प्रश्न नंबर 1 है कि ईद के दिन अमीना क्यों उदास थी। तो चलिए इसको जानने और समझने का कोशिश करते हैं कि ईद के दिन अमीना क्यों उदास थी। तो देखिए, ईद के दिन अमीना इसलिए उदास थी क्योंकि क्योंकि क्यों उदास थी ईद के दिन अमीना क्यों उदास थी। तो देखिए, कह रहा है कि ईद के दिन अमीना इसलिए उदास थी क्योंकि उसके घर में खाने के लिए एक दाना भी नहीं था और हामिद अकेले कैसे 3 कोस पैदल चलकर ईदगाह तक जाएगा। ठीक है, यानी इस अध्याय का नाम है, अध्याय नंबर 2 है और इसका प्रश्न उत्तर हम लोग कर रहे हैं, जो अध्याय का नाम है ईदगाह। ठीक है, यानी इसमें इस कहानी के आधार पर इस प्रश्न उत्तर को किया गया है कि ईद के दिन अमीना क्यों उदास थी। तो देखिए, ईद का जिस दिन था उस दिन उसके घर खाने के लिए एक भी दाना नहीं बचा था और बेचारा हामिद जो था, उनके पिताजी जो बचपन में गुजर गए थे और वो अकेले था, तो वही सोच रही थी कि आखिर यह 3 कोस पैदल चलकर ईदगाह तक कैसे जाएगा। यानी उसके घर से ईदगाह की दूरी 3 कोस थी। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 2 हम लोग जानने और समझने का कोशिश करते हैं कि प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है। ठीक है, तो देखिए मेरे दोस्त, प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि हामिद मिठाई या खिलौने के बदले चिमटा पसंद करता है, क्यों, इसका क्या कारण है। ठीक है, कि यानी हामिद को मिठाई या चिमटा के मिठाई या खिलौना के बदला में चिमटा ही पसंद करता है। आखिर क्यों क्यों नहीं वो चॉकलेट पसंद कर लेता है, क्यों नहीं वो अपना कोई भी जिलेबी पसंद कर लेता है, चाहे कोई खाने वाली चीज वो पसंद कर लेता है, वो क्यों चिमटा को ही क्यों पसंद करता है। तो इसको हम लोग जानने और समझने का कोशिश करते हैं। तो देखिए, कह रहा है कि बचपन में यदि बच्चा अभावग्रस्त हो तो वह वयस्क की तरह सोचने लगता है। हामिद ने सोचा कि मिठाइयों से केवल जिह्वा में स्वाद आता है। जिह्वा मतलब समझते हैं क्या होता है, यानी जीभ, जीभ में, यानी हामिद ने सोचा कि मिठाइयों से केवल जिह्वा में स्वाद आता है, जो क्षण भर के लिए होता है। खिलौने भी मिट्टी के बने हैं, जिस पर पानी पड़ते ही रंग उड़ जाएंगे, ठोकर लगते ही टूट फूट जाएंगे, लेकिन चिमटा न कभी टूटेगा न कभी फूटेगा। ठीक है, यह दादी को काम आएगा। ठीक है, यह दादी को काम आएगा। क्या काम आएगा? चिमटा। दादी को रोटी सेकते समय उंगलियां नहीं जलेगी। यह बहुत ही उपयोगी है। यह बातें सोचकर हामिद चिमटा को पसंद करता है। ठीक है, अब चलिए हमारा अगला प्रश्न है, थोड़ा हम लोग जल्दी से करेंगे इस प्रश्न उत्तर को, और आप लोग इसको लिखते चलेंगे, वीडियो को पॉज करके लिखते चलेंगे, ताकि मैं इसको जल्दी जल्दी इसलिए कर रहा हूँ ताकि वीडियो लंबा ना हो सके। ठीक है, देखिए उसके बाद से यहाँ पर मेला होगा। ठीक है, क्या होगा यहाँ पर? मेला। यानी मेला जाने से पहले हामिद दादी से क्या कहता है। तो देखिए, मेला जाने से पहले हामिद दादी से कहता है कि तुम डरना नहीं अम्मा, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊंगा और बिल्कुल न डरना। यही कह रहा है, मेला जाने से पहले हामिद अपनी दादी से कह रहा है। अगला हमारा प्रश्न है कि मेले में चिमटा खरीदने से पहले पहले, ठीक है, क्या हो जाएगा? पहले। मेले में चिमटा खरीदने से पहले हामिद के मन में कौन कौन विचार है। तो चलिए हम लोग ये जानने और समझने का कोशिश करते हैं। हम लोग यह जानने का कोशिश करते हैं कि मेले में चिमटा खरीदने से पहले हामिद के मन में कैसा कैसा विचार उत्पन्न हुआ। तो देखिए, मेला में चिमटा खरीदने से पहले हामिद के मन में एक वयस्क की तरह विचार विमर्श होने लगा। यानी वह विचार विमर्श करने भी लगा कि खिलौने सभी अच्छे हैं, लूटे किसे ले, लू तो किसे लू। यानी खिलौना जितना भी इस मेले में दिखाई दे रहा है सभी अच्छे हैं, और जाहिर सी बात है कि बच्चों के लिए सभी अच्छे होते ही हैं। तो आखिर वो सोचा कि लू तो किसे लू, हर एक के दाम 2 पैसे हैं, कि सभी खिलौने भी नहीं होंगे। खिलौने मिट्टी के बने हैं, मिट्टी के बने ये खिलौने यदि हाथ से छूट गए तो चूर चूर हो जाएंगे, पानी पड़ा तो सारा रंग घुल जाएगा। ऐसे खिलौने लेकर वह क्या करेगा। जब वह लोहे की दुकान पर जाता है तो चिमटा देखने ही वह विचारने लगता है, यानी विचार करने लगता है कि दादी के पास चिमटे नहीं है। तवे से रोटियां उतारते समय उसके हाथ की उंगलियां जल जाती है। अगर चिमटा लेकर दादी के पास जाएगा तो दादी बहुत खुश होगी,
उनकी उंगलियां अब कभी नहीं जलेगी, खिलौने लेने से व्यर्थ में पैसे खराब हो जाएंगे। इस प्रकार के विचार विमर्श मेले में चिमटा लेने से पहले हामिद के मन में उत्पन्न होता है। ठीक है, अगला आप चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है कि हामिद ने चिमटे को किन किन रूपों में उपयोग करने की बात कही है। तो देखिए हामिद चिमटे को बंदूक, फकीरों के चिमटे, मंजीरे तथा खिलौने को जान निकालने वाला हथियार के रूप में उपयोग करने की बात कही है। अगला हम प्रश्न की तरफ आते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। तो ये कह रहा है कि चिमटा देखकर अमीना के मन में कैसा भाव जगा। तो देखिए चिमटा देखकर अमीना के मन में दो प्रकार के भाव जगे। कौन कौन सा भाव जगे मेरे दोस्त, चलिए हम लोग जानने और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए कितना बेसमझ लड़का है, न कुछ खाया न कुछ पिया और न कोई खेलने के लिए खिलौना लाया, यह चिमटा क्यों ले आया। लेकिन जब हामिद ने कहा कि तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी इसीलिए मैंने इसे ले लिया, तो दादी के भाव ही बदल गए। दूसरे भाव में दादी ने सोची कि हामिद में कितना त्याग सद्भाव है और विवेक है। बच्चे को मिठाई खाते देख अवश्य मन ललचाया होगा, लेकिन बुढ़िया दादी का ख्याल बना रहा। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं और अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि ईदगाह कहानी की प्रमुख विशेषताएं बताइए। ईदगाह कहानी की प्रमुख विशेषताएं क्या है। तो देखिए ईदगाह कहानी की प्रमुख जो विशेषताएं है वो निम्नलिखित है। पहला है कि कहानी बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। ठीक है, देखिए बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, इसको ध्यान देंगे। कहानी बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। अगला है आपका कि कहानी में बताया गया है, ख नंबर में कहानी में बताया गया है कि कहानियां बच्चे को परिपक्व बना देती है। अगला है कहानी में अभावग्रस्त बच्चे को वयस्क की तरह सोच पैदा किया गया है। कहानी को सरल मुहावरों द्वारा मर्मित बनाया गया है तथा जटिल शब्दों का प्रयोग भी नहीं किया गया है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ आते हैं और अगला प्रश्न देखिए क्या होता है कि नमाज खत्म होने के बाद लोग क्या कर रहे थे। तो नमाज खत्म होने के बाद लोग परस्पर यानी होता है एक दूसरे से गले मिल रहे थे। यानी नमाज खत्म होने के बाद लोग परस्पर एक दूसरे से गले मिल रहे थे। अगला प्रश्न है कि दुकानों में किस किस तरह के खिलौने थे। तो देखिए दुकानों में जो खिलौने थे वो विभिन्न तरह के थे। दुकानों में विभिन्न तरह के खिलौने थे, जैसे कि खाकी वर्दी, लाल पगड़ी वाला सिपाही जो बंदूक पर कंधे लिए, गुजरिया, राज वकील काला चोंगा और सफेद अंकन पहने थे। एक हाथ में कानून की किताब रखे हुए धोबिन साधु कमर में मशक लटकाए हुए भिश्ती इत्यादि अनेक रंग बिरंगे खिलौने थे। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं और अगला प्रश्न पर ध्यान देते हैं कि अगला प्रश्न क्या रहा है। ठीक है, तो कह रहा है कि महमूद, मोहसिन और नूर ने कौन कौन से खिलौने खरीदे। तो देखिए महमूद, मोहसिन, नूर ने निम्नलिखित खिलौने खरीदे। महमूद ने सिपाही खरीदा, मोहसिन ने भिश्ती खरीदा और नूर ने वकील को खरीदा। देखिए इसको याद रखेंगे, ये भी बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। पूछता है कि महमूद ने कौन सा खिलौना खरीदा, तो महमूद ने सिपाही खरीदा। मोहसिन ने कौन सा खिलौना खरीदा, तो मोहसिन ने भिश्ती को खरीदा। और नूर ने कौन सा खिलौना खरीदा, तो नूर ने वकील को खरीदा। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है कि वर्दी और पोथा का समानार्थी लिखिए। क्या लिखना है, वर्दी और पोथा का समानार्थी यानी समान अर्थ। ठीक है, देखिए वर्दी का मतलब होता है पोशाक और पोथा का मतलब होता है किताब। आशा करता हूँ आप सभी लोगों को इतना जरूर समझ में आया होगा। मिलते हैं थर्ड चैप्टर को लेकर, तब तक आप सभी लोगों से विदा लेना चाहते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।